आज की बात शुरू करने से पहले एक सवाल है, लोकतंत्र में सवाल की कीमत क्या है? और उससे भी बड़ा सवाल, एक आम आदमी की जान की कीमत क्या है? शायद फोकट। फोकट? जी हाँ, फोकट। ये शब्द मेरा नहीं है, ये शब्द उस अहंकार का है जो कुर्सी पर बैठने के बाद अक्सर नेताओं की जुबान पर आ जाता है। फोकट प्रश्न मत पूछो। मध्य प्रदेश का इंदौर, वो शहर जो सफाई में देश का सिरमौर है, जो गर्व से कहता है कि हम नंबर 1 है। लेकिन उसी इंदौर के भागीरथपुरा में जब गंदा पानी पीने से लाशें गिर रही थी, मातम पसरा था, तब वहां के एक कद्दावर मंत्री, और ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, ये है कैलाश विजयवर्गीय। जब उनसे एक पत्रकार ने पूछ लिया कि साहब, रिफंड की बात कही गई थी, वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था का क्या? तो जवाब क्या मिला? जवाब मिला, छोड़ो यार, तुम फोकट के प्रश्न मत पूछो। क्या घंटा उस जगह से होकर आए हो तुम? छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट क्या 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 घंटा हो गया है तुम? घंटा और फोकट, ये दो शब्द आज भारतीय राजनीति और प्रशासन की उस संवेदनहीनता का प्रतीक बन गए हैं जिसे अब शर्म भी नहीं आती। तो आज बात उसी इंदौर की, उसी जहरीले पानी की और उसी घंटा संस्कृति की जिसने सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। नमस्कार, मैं हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। चलिए वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कराते हैं और समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है। तारीख थी 31 दिसंबर 2025, साल का आखिरी दिन। लोग जश्न की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में चीख पुकार मची हुई थी। वजह थी नल से आने वाला जो पानी, जिसे जीवन कहा जाता है, लेकिन वो मौत बनकर आ रहा था। एक पत्रकार ने जब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल किया, सवाल बहुत सीधा था। सवाल ये था कि दूषित पानी पीने से जो लोग बीमार हुए हैं, जो मर गए हैं, उनके परिजनों को प्राइवेट अस्पताल में इलाज का रिफंड नहीं मिल रहा है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। आखिर जिम्मेदारी किसकी है? कायदे से एक जनप्रतिनिधि को, एक मंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए था, ढांढस बंधाना चाहिए था। लेकिन मंत्री जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो शायद भूल गए कि वो कैमरे के सामने हैं। तपाक से बोले, छोड़ो यार, फोकट का प्रश्न मत पूछो। क्या घंटा उस जगह से होकर आए हो तुम? बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम? सोचिए, जिस शहर में अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 से 14 लोगों की मौत हो चुकी हो, सैकड़ों लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हो, वहां मौतों पर पूछा गया सवाल मंत्री जी को फोकट का लगता है। ये जो घंटा शब्द है ना, ये सिर्फ एक अपशब्द नहीं है, ये सत्ता का वो नशा है जो चढ़कर बोल रहा है। लेकिन असल मुद्दा सिर्फ मंत्री जी की बदजुबानी नहीं, असल मुद्दा वो सिस्टम है जिसने इंदौर को ये दिन दिखाए। इंदौर जिसे लगातार 8 बार देश का सबसे साफ शहर होने का तमगा मिला, जिसे देश का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया, उस शहर की असलियत भागीरथपुरा की तंग गलियों में दम तोड़ रही है। कहानी महीनों पहले ही शुरू हो चुकी थी। भागीरथपुरा के लोग, जिनकी आबादी करीब 15,000 है, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि साहब, नल से गंदा पानी आ रहा है, पानी में बदबू है, पानी कड़वा है। शिकायतें 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि पिछले 1.5-2 साल से की जा रही थी। लेकिन नगर निगम के अफसरों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। और फिर शुरू हुआ मौतों का सिलसिला। जरा इन नामों को गौर से सुनिएगा, क्योंकि मंत्री जी के लिए शायद ये सिर्फ फोकट के आंकड़े हों, लेकिन ये किसी की दुनिया थे। 5 महीने का मासूम आव्यान साहू, 10 साल की मन्नतों के बाद, माँ के 9 महीने के बेड रेस्ट के बाद उस घर में किलकारी गूंजी थी। माँ का दूध कम पड़ रहा था तो उसे ऊपर का दूध दिया गया। उस दूध में वही पानी मिलाया गया जो नगर निगम सप्लाई कर रहा था। वो पानी नहीं, जहर था। 5 महीने का बच्चा दुनिया देखने से पहले ही दुनिया से चला गया। उस माँ की सूनी गोद का जवाब क्या फोकट कहकर दिया जाएगा? छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट क्या 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 घंटा हो गया है तुम? 75 साल के नंदलाल पाल गंदा पानी पिया, उल्टियां शुरू हुई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। 29 साल की उमा कोरी, घर में 2 छोटे बच्चे हैं, वो पूछ रहे हैं कि माँ कहाँ है। उनके पिता बिहारी कोरी के पास कोई जवाब नहीं है। वो बस इतना बताते हैं कि नल से बदबूदार पानी आया था, उमा ने पिया और अब वो कभी वापस नहीं आएगी। 50 साल की सीमा प्रजापत,
खाना बना रही थी, पानी पिया, पेट में दर्द उठा और खत्म हो गई। ये वो कहानियां हैं जो इंदौर के दामन पर लगे दाग को चीख चीख कर बता रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि आखिर देश के सबसे साफ शहर में पानी में जहर घुला कैसे? तो सुनिए स्मार्ट सिटी की स्मार्टनेस की कहानी। जांच में पता चला कि भागीरथपुरा में पानी की जो मुख्य पाइपलाइन है वो लीकेज का शिकार थी, और हद तो तब हो गई जब पता चला कि इस पाइपलाइन के ठीक ऊपर एक पब्लिक टॉयलेट बना हुआ था, और वो टॉयलेट भी बिना सेप्टिक टैंक का, यानी टॉयलेट की गंदगी सीधे रिस रिस कर पीने के पानी की लाइन में मिल रही थी। इसे आप क्या कहेंगे? क्या ये महज एक हादसा है? जी नहीं, ये आपराधिक लापरवाही है। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो यार। फोकट क्या 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 घंटा हो गया है तुम? अगस्त महीने में ही नई लाइन डालने का टेंडर निकला था, लेकिन 4 महीने तक फाइलें मेज दर मेज सरकती रही, काम शुरू नहीं हुआ, और नतीजा 200 से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हो गए, 1100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। लैब टेस्ट में पुष्टि हो गई कि पानी में खतरनाक बैक्टीरिया थे, सीवेज का पानी मिला हुआ था, और जब जनता मर रही थी तब जिम्मेदार क्या कर रहे थे? इलाके के पार्षद हैं कमल वाघेला। जब लोग त्राहिमाम कर रहे थे कथित तौर पर, तब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे थे जिसमें पार्षद महोदय मजे से झूला झूल रहे थे। जल विभाग के प्रभारी बबलू शर्मा एक कार्यक्रम में खाना परोसने में व्यस्त थे। जब कैमरे के सामने मंत्री जी पत्रकार को हड़का रहे थे, तब यही पार्षद कमल बघेला बीच में कूद पड़े और पत्रकार को ही धमकाने लगे। क्या कुछ भी बोलोगे हमारे लीडर को? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोला मतलब गलती आपकी, लापरवाही आपकी, लोग मरे आपकी वजह से, और तेवर भी आप ही के। लेकिन जैसा कि आजकल होता है, जब वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर थू-थू होने लगी, घंटा और फुकट ट्रेंड करने लगा, तो डैमेज कंट्रोल की मशीनरी एक्टिव हो गई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक माफीनामा पोस्ट किया। लिखते हैं, मैं और मेरी टीम पिछले 2 दिनों से बिना सोए प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं गहरे दुख में था, इसलिए मीडिया के प्रश्न पर मेरे शब्द गलत निकल गए, मैं खेद प्रकट करता हूं। मंत्री जी कहते हैं वो 2 रात से सोए नहीं हैं। मंत्री जी, जिन घरों के चिराग बुझ गए उन माँ बाप की नींद तो ताउम्र के लिए उड़ गई है। आपकी 2 रातों की नींद की कीमत क्या उन 14 लाशों से ज्यादा है? माफी मांग लेने से क्या वो 5 महीने का आव्याम वापस आ जाएगा? अब सियासत भी तेज है, विपक्ष को मौका मिल गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोर्चा खोल दिया है। वो कह रहे हैं कि ये हादसा नहीं, हत्या है, और मंत्री जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने इसे भाजपा का अहंकार और बेशर्मी बताया है। खैर, सरकार अब जागी है, वही पुराना घिसा पिटा पैटर्न। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे इमरजेंसी जैसे हालात बताया है। वो अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए। कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ? वही जो हमेशा होता है, गाज गिरती है छोटों पर। एक जोनल ऑफिसर और एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया, एक सब इंजीनियर की सेवाएं समाप्त कर दी गई, लेकिन बड़े अफसर वो तो शायद एसी कमरों में बैठकर अगली मीटिंग का एजेंडा तय कर रहे होंगे। लेकिन सवाल अभी भी वही खड़ा है। एक तरफ मंत्री जी 1 जनवरी को अपनी बाइक पर सवार होकर लाव लश्कर के साथ भागीरथपुरा पहुंचते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो जनता के बीच हैं, लेकिन वहां की महिलाएं, वहां के लोग अब चुप नहीं है। वीडियो गवाह है कि महिलाओं ने मंत्री जी को घेर लिया। उन्होंने साफ कहा 1.5 साल से शिकायत कर रहे थे, तब कहां थे आप? कुछ पीड़ित परिवारों ने तो मुआवजे का चेक लेने से भी इनकार कर दिया। उनका दर्द ये है कि जब अपने चले गए तो अब इस पैसे का क्या करेंगे? NHRC यानी मानव अधिकार आयोग ने भी अब नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने भी सरकार को फटकार लगाई है और स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने साफ कहा कि पीने का पानी साफ देना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। आज सोचने वाली बात यह है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। इंदौर की वो चमकती सड़कें, वो दीवारों पर लगी सुंदर पेंटिंग, वो नंबर 1 के बड़े बड़े होर्डिंग्स, क्या वो सब एक छलावा है? क्योंकि जमीन के नीचे पाइपलाइन बिछी है, उसमें तो भ्रष्टाचार और गंदगी ही बह रही है। ये घटना हमें ये बताती है कि हमारा सिस्टम कितना खोखला हो चुका है।
टेंडर अगस्त में पास होता है, काम जनवरी तक शुरू नहीं होता। लोग शिकायत करते हैं, फाइलें धूल फाकती हैं और जब लाशें गिरती हैं तो मंत्री जी को सवाल फुकट के लगते हैं। अजीब विडंबना है। 2019 में इन्हीं मंत्री जी के सुपुत्र आकाश विजयवर्गीय ने एक नगर निगम अधिकारी को क्रिकेट के बल्ले से पीटा था। तब वो बल्लेबाज विधायक के नाम से मशहूर हुए थे और अब 2026 की शुरुआत से पहले पिताश्री अपनी जुबान से बाउंसर फेंक रहे हैं। बाप बेटे की इस पारी में हार इंदौर की जनता की हो रही है। अंत में बस इतना ही कहूंगी, क्या विकास का मतलब सिर्फ शहर को ऊपर से चमकाना है? क्या स्मार्ट सिटी का मतलब ये है कि टॉयलेट के नीचे से पीने के पानी की पाइपलाइन गुजरे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लोकतंत्र में जनता सिर्फ वोट देने के लिए है? क्योंकि जब वो हक मांगती है तो उसे घंटा दिखा दिया जाता है और जब वो सवाल पूछती है तो उसे फोकट बता दिया जाता है। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो यार। फोकट क्या 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 घंटा हो गया तुम? सवाल कड़वा है मगर पूछना जरूरी है। क्या सॉरी बोल देने से वो सिस्टम सुधर जाएगा जिसमें टॉयलेट का पानी लोगों की रसोई तक पहुंच गया? क्या सिर्फ छोटे कर्मचारियों को सस्पेंड करना आंखों में धूल झोंकना नहीं है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए यूनाइटेड भारत और सवाल पूछते रहिए, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे आपके सवालों को फोकट का ही समझा जाएगा। नमस्कार।